पूरे देश के माताओं का यह अपमान है। उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने शांतिपूर्ण मार्च का आयोजन किया और पूरा रोड़ाबाजी पत्थरबाजी करके हमारे दर्जनों कार्यकर्ताओं का सर फूटा, घायल हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी की मां का अपमान नहीं हुआ, वो हर एक मां का अपमान हुआ है। तो आपने क्या किया? ईंटा पत्थर बरसाया, लाठी डंडा बरसाया, जिसमें हमारा भी पैर में चोट लगा, ईंटा लगा और कितनों का सर फटा, कितनों की खून बही। ये छोटे आए हैं, वो कांग्रेस का ये चरित्र है। उन्होंने हम जैसी महिलाओं को भी भद्दी भद्दी गालियां दी है अंदर में। जब तक वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री से राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, हम यूं ही सड़क पर उतरते रहेंगे। बुला के रखे हुए थे, पूरे कैंपस में गुंडा भरे थे, हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इन्होंने हम लोगों के ऊपर ईंटा पत्थर चलाया, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता घायल। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। भाजपा के विरोध मार्च प्रदर्शन में हमारे साथ है भाजपा के मंत्री संजय सरावगी। क्या बोलिएगा, विरोध मार्च आप लोगों ने शांतिपूर्ण निकाला, लेकिन कांग्रेस जवाब में क्या देती है आप लोग? नहीं, 2005 के पहले का ये गुंडों का, मवालियों का, अपहरणकर्ताओं का ये बिहार बनाना चाहते हैं। जिस तरह प्रधानमंत्री जी के, माता जी के शब्दों की बौछार की गई। हम दरभंगा से आते हैं, दरभंगा के धरती पर निष्ठा की पराकाष्ठा कर दी। पूरे देश के माताओं का यह अपमान है। उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने शांतिपूर्ण मार्च का आयोजन किया और ये गुंडे मवाली लोग जो 2005 के पहले का बिहार बनाना चाहते हैं, पूरा रोड़ाबाजी पत्थरबाजी करके हमारे दर्जनों कार्यकर्ताओं का सर फूटा, घायल हुए और पूरे बिहार और देश की जनता देख रही है। किसी हालत में भी ये बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए, 1 तारीख को यही महागठबंधन अपनी यात्रा लेकर के पटना पधार रहे, क्या बोलिएगा? वो तो बिहार के लोग देख रहे हैं, बिहार के लोग इनसे बदला लेंगे। पार्टी के लोग आगे आप लोगों का क्या कार्रवाई रहेगा नरेंद्र मोदी के तो खिलाफ? जनता ही बदला लेगी ना। आने वाले समय में जनता बदला लेने वाली है इन लोगों से। इसका असर क्या दिखेगा चुनावी साल विधानसभा? लगता है बिहार की जनता जागरूक होगी, नरेंद्र मोदी के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ेगी। चुनाव अलग चीज है, लेकिन जिस तरह मिथिला तो शांति और संस्कृति की धरती है और वहाँ प्रधानमंत्री जी के माता के बारे में गाली देना, आप शब्दों की बौछार करना, ये पूरे देश के महिलाओं का, माताओं बहनों का अपमान है और निष्ठा की पराकाष्ठा इन लोगों ने कर दी। उसको बिहार की जनता बदला लेगी। चलिए, तो आपने सुना, बिहार की जनता बदला लेगी। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के विरोध की तरफ बढ़ते हुए भाजपा के मंत्री संजय सरावगी। सुना आपने किस प्रकार से उन्होंने अपनी जवाब रखी। जवाब में सीधे तौर पे कहा है कि इस बार जो है बिहार की जनता जवाब देगी। कांग्रेस को जो है मतदाता अधिकार भले ही वो निकाल ले, लेकिन इस बार जनता जवाब देगी। नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, उन तमाम शब्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपना विरोध मार्च निकाला शांतिपूर्ण, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जवाबी हमले में क्या मिलता है? वो माननीय प्रधानमंत्री जी की मां का अपमान नहीं हुआ, वो हर एक मां का अपमान हुआ है, जिसमें कि हमारी माँ भी आते, माननीय प्रधानमंत्री की माँ भी हमारे माँ के बराबर है। सब माँ एक बराबर है। माँ को तो पहले गाली देना नहीं चाहिए। विरोध मार्च निकाला गया, लेकिन जवाबी हमला मिलता है आप लोगों को, क्या बोलिए? ये तो बहुत अन्यायपूर्ण घटना है। जबकि आप हमारे नेता के माँ को गाली बक रहे, वो हमारे आदरणीय थी, वो स्वर्गीय हैं, उसके बावजूद आप लोगों ने गाली बका। ये बहुत अभद्र बात है, इस तरह का नहीं होना चाहिए था। ऊपर से जब हम लोग गए आपके पास बात करने, तो आपने क्या किया? ईंटा पत्थर बरसाया, लाठी डंडा बरसाया, जिसमें हमारा भी पैर में चोट लगा, ईंटा लगा और कितनों का सर फटा, कितनों की खून बही। ये क्या है? ये अभी से, जब आप लोग कुछ बने नहीं हैं तो ये गुंडागर्दी है। कुछ बन जाते हैं मुख्यमंत्री या कुछ, तो और पता नहीं जंगल राज वापस आ जाएगी। और ऐसे में कौन आपको वोट देगा? अभी तो आपको बहुत कुछ सहना है। अभी बिहार आपकी अन्याय नहीं सहेगी। बिहार में तो आपकी पत्ता साफ हो गई। आपका तो क्या हाल होगा, अब आने वाला चुनाव बताएगा, समय बताएगा। विरोध प्रदर्शन क्या आप लोगों ने? देखिए, हम लोग पूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, पर जो हमारा काफिला कांग्रेस कार्यालय के गेट पर पहुंचा, उन लोगों ने लाठियां बरसाई, ईंटें बरसाई, हमारे कई कार्यकर्ताओं को चोटें आए हैं। वो कांग्रेस का ये चरित्र है। उन्होंने हम जैसी महिलाओं को भी भद्दी भद्दी गालियां दी है अंदर में, और उनके जो बॉडीगार्ड्स थे उन लोगों ने धक्का दिया है। ये बेहद ही शर्मनाक है। ये राजनीति का स्तर को दिखा रहा है कि उनका राजनीतिक स्तर कितना गिर चुका है। जब तक वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री से राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, हम यूं ही सड़क पर उतरते रहेंगे। माँ बहन का अपमान नहीं सहेंगे। ये लोग
मानसिकता पहले से बनाए हुए थे। ये लोग गुंडा पाल के बुला के रखे हुए थे, पूरे कैंपस में गुंडा भरे थे। हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इन्होंने हम लोगों के ऊपर ईंटा पत्थर चलाया। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता घायल हैं, बहुत लोगों का सिर फट गया है और ये लोग अंदर से पत्थरबाजी कर रहे थे। ये लोग गुंडागर्दी पे कर गए। अंदर से पत्थरबाजी कर रहे थे। कांग्रेस का चरित्र ही यही रहा है। 70 सालों से उन्होंने पूरे भारत पे राज किया है और आज जब जनता ने उन्हें नकार दिया है तो वोट चोरी के नाम पे वो खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री की माता को गाली दे रहे हैं। ये बिहार है, बिहार से किसी की माता का सम्मान होता है, गालियां दी नहीं जाती। और भाजपा के शांतिपूर्ण प्रदर्शन में वो लोग पहले से गुंडा बुला के रखे हुए थे कांग्रेस अपने, और उधर से लाठी और पत्थर चला के हमारे कार्यकर्ताओं का सर फाड़ दिया है। तो आपने सुना किस प्रकार से तमाम भाजपा कार्यकर्ता जो है इस वक्त आक्रोश में है और ये आक्रोश जनसैलाब में बदल रहा है। तमाम भाजपा कार्यकर्ता जो कांग्रेस के सदाकत आश्रम में हुआ उसको लेकर के अपनी बात रखते हुए नजर आए। साथ ही आपने मंत्री संजय सरावगी को सुना। सही खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।